स्टार्ट करते हैं हम। आज हम देखेंगे डायबिटीज़ क्या होती है और प्री डायबिटीज़ क्या होती है। स्टार्ट करते हैं हम, पहले देखते हैं कि प्री डायबिटीज़ क्या होती है। अच्छा, लेफ्ट से समझ में आ रहा है हमें कि प्री डायबिटीज़ मतलब क्या होता है। प्री मतलब होता है पहले, प्री मतलब क्या होता है पहले। अब डायबिटीज़, डायबिटीज़ का मतलब डायबिटीज़, तो मतलब डायबिटीज़ से पहले के पीरियड को हम क्या कहेंगे, प्री डायबिटीज़ कहेंगे। ठीक है। प्री डायबिटीज़ इज अ टर्म यूज टू डिस्टिंग्विश पीपल हु आर एट इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज़। मतलब प्री डायबिटीज़ वो वक्त की शुरुआत होती है जब क्या होता है, हमारा जो शख्स जो पेशेंट होता है वो क्या होता है, डायबिटीज़ के बढ़ने के ख़तरे में होता है। ठीक है। People with pre-diabetes have impaired fasting glucose (IFG) or impaired glucose tolerance (IGT). Some people may have both IFG and IGT। अब इसका मतलब क्या है, impaired fasting glucose क्या मतलब हुआ। impaired fasting glucose का मतलब होता है कि जब शख्स का रोज़ा हो या फिर फास्टिंग कंडीशन हो, यानी कि खाने से पहले के वक्त, ठीक है, तो उसका जो ग्लूकोज लेवल हो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए, लेकिन डायबिटीज़ का लेवल नहीं है। इसमें क्या हुआ, हमारे पेशेंट का जो IFG यानी कि खाने से पहले उसका जो ग्लूकोज था बॉडी में, ग्लूकोज वो लेवल ज़्यादा हो गया, लेकिन इतना लेवल ज़्यादा नहीं है कि हम उसको डायबिटीज़ में शुमार कर लें, लेकिन हम उसको बोलेंगे प्री डायबिटिक कंडीशन है इस तरीके से। और इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस क्या मतलब हो इसका, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस का मतलब हमारे पास में जो शख्स होगा उसका जो ग्लूकोज लेवल होगा नॉर्मल है, लेकिन जब वो खाना खाता है तो उसको खाना खाने के बाद क्या होगा, उसका ग्लूकोज को कंट्रोल करने में मसला हो जाएगा। जब ग्लूकोज का लेवल टेम्परेरी हाई हो जाएगा, खाना खाने के बाद क्या हो जाएगा, इसमें ग्लूकोज का लेवल टेम्परेरी हाई हो जाएगा और फिर उसको नॉर्मल में लाने में हमें बहुत मुश्किल होगी नॉर्मल करने में उसको। ठीक है। लेकिन ये भी कंडीशन डायबिटिक नहीं है, ये प्री डायबिटिक कंडीशन कहलाएगी। ठीक है। मतलब इसमें क्या हुआ, या कुछ पीपल में ऐसे भी सकता है कि सम पीपल में है बोथ IFG एंड IGT, यानी कि किसी में क्या होगा कि सिर्फ IFG हमें देखने को मिला, किसी में क्या होगा सिर्फ IGT देखने को मिला, और किसी में क्या हुआ हमें दोनों देखने को मिला, IFG एंड IGT दोनों देखने को मिला। अब IFG क्या है, IFG वो कंडीशन जब क्या होगा, हमारे पेशेंट का जो फास्टिंग ग्लूकोज है वो ज़्यादा आ रहा है नॉर्मल से, और IGT क्या हुआ, हमारे पेशेंट का जो खाना खाने के बाद क्या हुआ, उसका ग्लूकोज लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो रहा है और उसको कंट्रोल करने में मुश्किल हो रही है, लेकिन ये भी डायबिटिक कंडीशन नहीं है। ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। यस। अच्छा, प्री डायबिटीज़ IFG एंड IGT। अब ये लिखा है प्री डायबिटीज़ यानी कि हमारे इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज, जो हमारे खाने से पहले का शुगर है वो कितना होना चाहिए। ठीक है। फास्टिंग ग्लूकोज लेवल हायर देन नॉर्मल क्या मतलब, ग्रेटर देन 100 मिलीग्राम डेसीलीटर बट स्मॉलर देन 126, यानी कि अगर हमारे 101 102 इस तरीके से शुगर आ रही है तो अभी हमारी ये क्या कंडीशन है, प्री डायबिटिक कंडीशन है। ठीक है। ग्रेटर देन 100 हो लेकिन स्मॉलर देन 126। ठीक है। तो हमारी कौन सी कंडीशन है, प्री डायबिटिक कंडीशन है। अब IGT यानी कि इम्पेयर ग्लूकोज टॉलरेंस, खाने के बाद का जो हमारा 2 आवर प्लाज्मा ग्लूकोज, यानी कि हमारे खाने के 2 घंटे बाद का जो शुगर है वो लेवल कितना होना चाहिए, हायर देन नॉर्मल बिटवीन 140 एंड 199 मिलीग्राम डेसीलीटर, यानी कि 141 142 कुछ इन दोनों के दरमियान, वैल्यू के दरमियान जो भी फिगर आ रही है, ठीक है, तो हमारी क्या होगी, ये प्री डायबिटिक कंडीशन हो जाएगी। यूजुअली पेशेंट प्रेजेंट विथ नो सिम्टम्स, कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट जो आता है हमारे पास वो उसका कोई सिम्टम नहीं शो कर रहा होता। ठीक है। कोई शो करेगा IFG, कोई शो करेगा IGT और कोई शो करेगा नो सिम्टम्स, और कोई दोनों शो करेगा, IFG एंड IGT बोथ शो करेगा। ठीक है। अब चलते हैं प्री डायबिटीज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब इसका मतलब क्या हुआ, प्री डायबिटीज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस। अच्छा, प्री डायबिटीज़ में क्या होता है, हमारी जो इंसुलिन होती है, इंसुलिन की क्या होती है, कमी होना शुरू हो जाती है। प्री डायबिटीज़ में क्या होती है, इंसुलिन की जो प्रोडक्शन होती है, इंसुलिन की प्रोडक्शन वो कम होना शुरू हो जाती है, और जब ये कम होना शुरू हो जाती है तो मतलब क्या होता है हमारा, यस, हम क्या बोलते हैं कि प्री डायबिटीज़ में क्या हुआ, हमारी इंसुलिन की प्रोडक्शन कम होना शुरू हो गई। तो मतलब क्या हुआ, जब इंसुलिन की प्रोडक्शन कम होना शुरू हो गई या फिर इंसुलिन बन ही कम रही है तो फिर हमारी कौन सी कंडीशन होती है, टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि हमारी जो प्री डायबिटिक कंडीशन होती है इसमें क्या होता है, पेशेंट के टाइप 2 डायबिटीज़ में जाने का खतरा ज़्यादा होता है। ठीक है। अच्छा, प्री डायबिटीज़ इज एसोसिएटेड विथ मेटाबॉलिक सिंड्रोम which include obesity, especially abdominal or visceral obesity, dyslipidemia of the triglyceride and or low HDL type and hypertension। इसका मतलब समझते हैं, इस पैराग्राफ का मतलब क्या है। प्री डायबिटीज एसोसिएटेड है मेटाबॉलिक सिंड्रोम से। मेटाबॉलिक सिंड्रोम, अब ये क्या वाला है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम हमें समझ में आ रहा है लफ्ज़ से मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अब ये क्या होता है, बेसिकली ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम हम बोलते हैं, ये एक क्लस्टर होता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है, बेसिकली एक क्लस्टर, इसमें क्या होता है, हमारी हेल्थ की कुछ कंडीशन शामिल होती हैं जो अक्सर टाइप 2 डायबिटीज़, दिल की बीमारी या फिर स्ट्रोक के खतरे को बढ़ा देती हैं। बेसिकली मेटाबॉलिक सिंड्रोम हमारे पास शामिल होती हैं, एक होती है एब्डोमिनियल ओबेसिटी, ठीक है, स्पेशली हमारी पेट की ओबेसिटी,
हमारी पेट में चर्बी बढ़ गई, या फिर हमारी अंदरूनी चर्बी जैसे कि हमारे दिल के आसपास, लीवर के चारों तरफ, या फिर बाकी इंटरनल ऑर्गन के आसपास हमारी चर्बी बढ़ जाएगी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल ओबेसिटी। और विसरल ओबेसिटी यानी कि हमारी इंटरनल ऑर्गन के आसपास क्या हो जाएगा, चर्बी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये हमें दिखने में नहीं आएगी, ये इनविजिबल होगी, लेकिन जैसे जैसे हमारा मतलब कंडीशन होना शुरू होगी, क्रोनिक कंडीशन खतरनाक होना शुरू होगी, तो हमें पता चलेगा हमें क्या हो चुका है, हमें प्री डायबिटिक कंडीशन है, हमारा विसरल ओबेसिटी हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, सेकंड कंडीशन क्या है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम की, यानी कि इसमें एक और क्या हेल्थ कंडीशन शामिल हो रही है कि ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा हमारा, हाई हो जाएगा, ठीक है। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आता है सब कुछ, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन क्या है हमारी कि ब्लड शुगर लेवल जो हो जाएगा हमारा हाई हो जाएगा, यानी कि ब्लड में क्या हो जाएगा, शुगर का लेवल क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ कंडीशन हमारी क्या है कि हमारा हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल हो जाएगा, हमारा ट्राइग्लिसराइड का लेवल हाई हो जाएगा। ट्राइग्लिसराइड का नॉर्मल लेवल जो हमारे पास है वो है लेस दैन 150 मिलीग्राम डेसीलीटर। अगर लेस दैन 150 मिलीग्राम यानी कि 149 ये सब कुछ हमारा क्या है, नॉर्मल है। लेकिन अगर 151 161 इस तरीके से हो गया तो हमारा ये नॉर्मल नहीं है ट्राइग्लिसराइड लेवल। और लो HDL टाइप एंड हाइपरटेंशन। अच्छा, फोर्थ कंडीशन हमारी क्या है, बता दी, हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सॉरी, फिफ्थ कंडीशन हमारी क्या है कि हमारा जो HDL यानी कि हमारा हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रोल है, जो कि गुड कोलेस्ट्रोल है, इसका लेवल क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये लो हो गया तो मेरे खतरे की बात है। मैन में क्या होता है, आदमी में क्या होता है, हमारा जो HDL कोलेस्ट्रॉल यानी कि जो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल है वो कितना होना चाहिए, 60 मिलीग्राम डेसीलीटर होना चाहिए। वुमेन में भी यही है कि 60 मिलीग्राम डेसीलीटर होना चाहिए, लेकिन मैन में क्या है, हमारा जब रिस्क तब है कि हमारा मैन में क्या हो जाए, 40 मिलीग्राम डेसीलीटर से कम हो जाए अगर ये लेवल HDL कोलेस्ट्रॉल का, तो फिर रिस्क है। इस तरीके से फीमेल्स में क्या है, रिस्क तब है जो हमारा ये जो लेवल है HDL का यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या हो जाए, लेस देन क्या हो जाए, 50 मिलीग्राम डेसीलीटर हो जाए, तो फिर रिस्क है, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब हम देख लेते हैं, थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि हमारा जो टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ बेसिकली होती क्या है, ताकि हमें सिंपल डेफिनेशन तो पता हो कि हमारे डायबिटीज़ क्या है, फिर टाइप 1 क्या है, टाइप 2 क्या है। टाइप 1 बेसिकली हमारी डायबिटीज़ जो होती है वो ऑटो इम्यून होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पर्सन का जो खुद का इम्यून सिस्टम होता है वो इंसुलिन जो बनाने वाले बीटा सेल्स होते हैं उनको क्या करता है, इंसुलिन बीटा बनाने वाले इंसुलिन को बनाने वाले जो बीटा सेल्स होते हैं वो नुकसान पहुंचा रहा होता है, इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है और ग्लूकोज को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसमें टाइप 1 को हम जेनेटिक प्लस इन्वायरमेंटल फैक्टर का कॉम्बिनेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें वेट गेन या फिर लाइफ स्टाइल का फैक्टर कम होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, लाइफ स्टाइल वगैरह का फैक्टर नहीं होता। अच्छा, टाइप 2 में क्या होता है, टाइप 2 में क्या होता है, हमारे पास इंसुलिन की प्रोडक्शन क्या होती है, कम होना शुरू होती है। जो इंसुलिन बन रही होती है ना वो भी जिसम के सेल्स में ठीक से काम नहीं कर रही होती, या हम कहते हैं इसी को हम क्या कहते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। जहाँ पे यहाँ पर लिखा हुआ है ना इंसुलिन रेजिस्टेंस, का मतलब क्या होता है, हमारे जो इंसुलिन बन रही है वो भी बन तो रही है थोड़ी बहुत, लेकिन वो भी जिसमें सही से काम नहीं कर रही। ये कब होती है कंडीशन, टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होती है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, प्री डायबिटीज़ कंडीशन में टाइप 2 डायबिटीज़ में जाने का खतरा ज़्यादा होता है, ठीक है। टाइप 2 डायबिटीज़ और क्या होती है भाई, इस वजह से क्या होता है, ग्लूकोज ठीक से इस्तेमाल नहीं हो रहा होता, क्योंकि हमारी इंसुलिन जो भी है वो इंसुलिन सही से काम नहीं कर रही, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई। कॉमनली लाइफ स्टाइल और जेनेटिक फैक्टर का नतीजे में होती है ये जो टाइप 2 होती है हमारी। इसमें क्या होता है, वेट गेन, हमारी हेल्दी अनहेल्दी डाइट, या फिर हमारी साइडेंटरी लाइफ स्टाइल जिसमें हमारी कोई एक्टिविटी ना हो ज़्यादातर, और फिर हमारी एज का भी फैक्टर शामिल होता है टाइप 2 डायबिटीज़ में, ठीक है। लेकिन टाइप 1 में ऐसा कुछ नहीं होता, ओके। नेक्स्ट हमारा है प्री डायबिटीज़ प्रोन टू डेवलप कॉम्प्लिकेशन। क्या मतलब हुआ इसका, कि अगर पर्सन के जिस्म में ग्लूकोज का कंट्रोल ठीक नहीं हो रहा, इस वजह से क्या होता है, उसके दिल या फिर खून की नसों में डैमेज हो सकता है, ठीक है। इफ़ नो प्रिजर्वेटिव मेजर टेकन दैन यूजुअली डायबिटीज़ विद इन 10 ईयर डेवलप। क्या मतलब हुआ, अगर हमने कोई प्रिवेंटिव मेजर नहीं लिए, हमने सही अपने लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं किया, मॉडिफाई नहीं किया लाइफ स्टाइल को, तो हमें खतरा होता है कि हमारी डायबिटीज़ जो होगी वो विद इन 10 ईयर, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा अरसा है, लेकिन विद इन 5 ईयर हम कह सकते हैं डायबिटीज़ होने का चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। व्हाट इज़ डायबिटीज़, डायबिटीज़ होती क्या है। डायबिटीज़ के हमारे दो डेफिनेशन है, एक है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डेफिनेशन दी है और एक दी हमें अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन ने डेफिनेशन दी है, ठीक है। अब हम पहले देखेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो डेफिनेशन दी उसको कवर करेंगे। डायबिटीज़ क्रोनिक कंडीशन, क्रोनिक का मतलब क्या होता है, वो बीमारी या मसला जो कि बहुत देर तक रहे, या फिर वो बीमारी या मसला जो कि बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा हो, धीरे धीरे बढ़ के पैदा हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, क्रोनिक कहते हैं। अच्छा, इसकी समरी क्या होगी कि क्या होता है डायबिटीज़ में, हमारे पास क्या होता है, डायबिटीज़ में क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, जो कि इंसुलिन की कमी या फिर इंसुलिन का इस्तेमाल में कमी की वजह से होता है। इसका ये समरी ये हो गई। अब हमें जो डेफिनेशन दी है
बेसिकली अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ने वो हमारे पास समरी क्या बन रही है। इसमें क्या होता है, हमारे पास डायबिटीज़ में या तो शुगर लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। डायबिटीज़ में शुगर लेवल या फिर बढ़ जाता है या फिर इंसुलिन का इस्तेमाल नहीं होता। इसको हम क्या कहते हैं, डायबिटीज़ कहते हैं। मतलब कि हम किसी भी तरीके से बोल सकते हैं कि शुगर लेवल बढ़ रहा है हमारा इंसुलिन की कमी की वजह से, सिंपल। ठीक है, सॉरी साइन को ऊपर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस होती क्या है। हमें पता है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि क्या होती है। इसमें क्या होता है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस में बस क्या होती है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। क्या मतलब कि बॉडी के जो इम्यून सिस्टम होता है वो खुद की बीटा सेल को क्या कर रहा होता है, डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है, खुद की बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। यानी कि बीटा सेल की क्या हो रही थी, डिस्ट्रक्शन हो रही थी। बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन खुद का इम्यून सिस्टम कर रहा होता है, डिस्ट्रक्शन हो रही थी। अच्छा, और फिर क्या होता है, हमारी इंसुलिन की कमी हो जाती है और ग्लूकोज को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इंसुलिन की कमी हो जाती है हमारे पास, इंसुलिन की कमी, और फिर हम ग्लूकोज को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। टाइप 1 को जेनेटिक प्लस इन्वायरमेंटल फैक्टर का कॉम्बिनेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें वेट गेन या फिर लाइफ स्टाइल का फैक्टर कम होता है। अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं, बिकॉज ऑफ वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि क्या होता है, ये पर्सन के इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब कर देते हैं। अगर किसी को वायरल इन्फेक्शन होगी तो भी डायबिटीज़ टाइप 1 के होने के चांसेस हैं, क्योंकि क्या होता है इसमें जो हमारा जो वायरल इन्फेक्शन होगा, इसमें क्या होगा, पर्सन का इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा और फिर टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस होने का खतरा होता है। ठीक है, अच्छा और क्या होता है, टाइप 1 में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास टाइप 1 में क्या होता है, टी सेल की सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन भी होती है। अब डायबिटीज़ की कुछ सब टाइप्स हैं। पहली टाइप क्या है, टाइप 1, टाइप 2 गैस्टेशनल, अदर टाइप। टाइप 1 क्या है, टाइप 1 को हम कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट भी कहते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस, IDDM। ठीक है, इंसुलिन डिपेंडेंट क्यों करें, क्योंकि हम इंसुलिन पे डिपेंडेंट हैं इस टाइप में। 10% जो केस, अगर हम 100 का हिस्से करें तो 10% कौन से केसेस होंगे, टाइप 1 के। ठीक है, 99% या 90% टाइप 2 होते हैं, यानी कि टाइप 2 हमारा बहुत कॉमन है। ठीक है, प्रीवियसली नोन एज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस, पहले क्या कहा था इसको, नॉन इंसुलिन डायबिटीज़ मेलाइटिस। गैस्टेशन डायबिटीज़ क्या होती है, इसमें ये प्रेगनेंसी के दौरान होती है। 2 to 5% ऑफ ऑल प्रेगनेंसीज ट्रीटेड बाय इंसुलिन, 2 to 5% है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे फिलहाल। अदर टाइप 1 to 2% ऑफ ऑल डायग्नोस केसेस, यानी कि इसके अलावा और भी कई तरह की डायबिटीज़ मेलाइटिस होती हैं, जिनके नाम पता होना लाजमी है, हमें उनके डिटेल में ज़्यादा नहीं जाना। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, डायबिटीज़ टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस रिप्रेजेंट अबाउट 10% ऑफ ऑल डायबिटीज़ केसेस, यानी कि क्या है, अगर हम 100% करें फॉर एग्जांपल, तो 100 का 10% टाइप 1 है, 100 का 90% क्या है, टाइप 2 है। यानी कि टाइप 2 क्या है, मोस्ट कॉमन है, टाइप 1 क्या है, मोस्ट कॉमन नहीं है। तो 10% केसेस में क्या होता है, डायबिटीज़ टाइप 1 होती है। मोस्ट पीपल हु हैव टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस डेवलप द डिसीज़ बिफोर एज 30। ये ऐसा होता है अमूमी तौर पर कि बिफोर, यानी कि 30 से पहले के जो एज के पीपल होते हैं उनमें डायबिटीज़ टाइप 1 होती है। ठीक है, इन टाइप 1 डायबिटीज़ फॉर्मरली कॉल्ड इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमें इंसुलिन पर डिपेंडेंट होना पड़ता है टाइप 1 में। और जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़, जुवेनाइल हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बच्चों में होती है। बिफोर एज 30 यानी कि बच्चे हैं, अगर मतलब बच्चों में भी हो सकती है, सिंपल। सिम्टम्स स्टार्ट व्हेन 80 to 90% ऑफ द इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल ऑफ द पेनक्रियास आर परमानेंटली डिस्ट्रॉयड। हमें पता है कब चलता है हमें टाइप 1 हो चुकी है, जब पता चलता है हमारे 80 से 90% क्या होते हैं, हमारे जो इंसुलिन वो सेल्स होते हैं जो प्रोड्यूस कर रहे थे बीटा सेल, वो डिस्ट्रॉय हो चुके थे, तब पता चलता है हमें कि हमें टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस हो चुकी है। अच्छा, अब यहाँ लिखा हुआ है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या होती है, इट इज़ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय ऑटो एंटीबॉडीज़ टू बीटा सेल एंटीजन और इंसुलिन। क्या मतलब हुआ, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो खुद के ही बीटा सेल के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना रहा होता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, हमें टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस हो जाता है। अब इसका मतलब क्या है, सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है। अच्छा, बेसिकली क्या हमारा टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस में होती है तो पर्सन के जिस्म में क्या होता है, टी सेल नाम के जो ग्रुप होते हैं, टी सेल नाम के जो सेल्स होते हैं, बेसिकली टी सेल नाम के सेल के जो ग्रुप्स होते हैं वो बीटा सेल के आसपास, ये जैसे देखें ये टी सेल है, टी सेल नाम के जो सेल्स हैं, ये ग्रुप टी सेल का पूरा ग्रुप है, तो वो बीटा सेल के आसपास जमा हो जाएगा। तो बीटा सेल ये रहा, तो टी सेल के आसपास जमा हो जाएगा। फिर क्या होगा, ये टी सेल क्या करेगा, बीटा सेल को नुकसान पहुँचाएगा। क्या करेगा, नुकसान पहुँचा रहा है, नुकसान पहुँचाएगा। फिर क्या हो जाएगा, ये बीटा सेल डिस्ट्रक्शन, बीटा सेल तबाह हो जाएंगे।
इनफिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? इनफिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? टी सेल जो होंगे वो बीटा सेल के एरिया में इंटर हो जाएंगे, समझिए बीटा सेल का एरिया, या बीटा सेल के एरिया में टी सेल इंटर हो गए, फिर उन्होंने क्या किया और वहाँ डैमेज का काम करने लग गए। उन्होंने क्या कर दिया? बीटा सेल को तबाह कर दिया। बीटा सेल क्या हो गया? तबाह हो गया। अब बीटा सेल जब तबाह हो गया तो फिर क्या हो गया? इंसुलिन की कमी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि बीटा सेल ही तो प्रोड्यूस कर रहे हैं इंसुलिन। अल्फा सेल तो प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकागॉन। पैनक्रियास में दो तरह के सेल होते हैं ना, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है। बीटा सेल क्या प्रोड्यूस करते हैं? इंसुलिन। तो जब बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन होगी तो फिर हमारी इंसुलिन क्या हो जाएगी? इंसुलिन कम हो जाएगी, जो कि टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस का खतरा बढ़ा देती है, ठीक है। अच्छा, मे बी आइडियोपैथिक एशियोलॉजी, क्या मतलब हुआ इसमें? आइडियोपैथिक मतलब होता है कि किसी को मालूम नहीं कि ये टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस क्यों होता है, ठीक है। हम देख लेते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कीटो एसिडोसिस। कीटो एसिडोसिस मतलब क्या होता है? हमारे पास ये बहुत सीरियस हेल्थ कंडीशंस में क्या होता है? हमारी बॉडी का जो लेवल ऑफ कीटोन हाई हो जाता है जब इंसुलिन की कमी जाती है। इंसुलिन की कमी क्यों हुई? क्योंकि टी सेल बीटा सेल के एरिया में दाखिल हो गए, उन्होंने क्या कर दिया? बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया। बीटा सेल ही क्या प्रोड्यूस कर रहे थे? इंसुलिन। तो अल्टीमेटली क्या हो गई? इंसुलिन की कमी हो गई बॉडी में। जब बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाएगी या फिर ग्लूकोज सही से काम नहीं कर पा रहा, या फिर ग्लूकोज सही तरीके से बॉडी में यूटिलाइज नहीं किया जा रहा, तो फिर क्या होगा? जिस्म क्या करेगा? जिस्म क्या करेगा? फैट को एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। इस प्रोसेस में कीटोन पैदा होते हैं। अगर बॉडी पहले तो क्या करिए? बॉडी तो फैट को कंज्यूम नहीं करती, बॉडी क्या करेगी? ग्लूकोज से एनर्जी लेगी, ठीक है। लेकिन अगर इंसुलिन नहीं है तो इंसुलिन मतलब ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं कर पा रही बॉडी। अब क्या होगा? बॉडी इसमें क्या करेगी? अगर टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस तो बॉडी क्या करेगी? फैट से एनर्जी लेगी। तो फिर क्या हो जाएगा? बॉडी में कीटोन का लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब कीटोन का लेवल बढ़ जाएगा तो ये खतरा होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? प्रोसेस में कीटोन पैदा होते हैं जो कि जिसम में एक टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। अगर इनका लेवल हाई हो जाएगा तो फिर ये खतरे के बाइस होंगे, ठीक है। ये जो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस होती है अब्रप्ट होती है। अब्रप्ट मतलब क्या होता है? ये अचानक जाहिर होती है या फिर तेज़ी से बढ़ जाती है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं इस ग्राफ को। इस ग्राफ में क्या लिखा हुआ है? इंसुलिन सिक्रेटरी कैपेसिटी। क्या हुआ? इंसुलिन जब बॉडी हेल्दी थी, पर्सन हेल्दी थी, तो क्या हो रहा था? हमारा इंसुलिन सही से काम कर रहा था। फिर अचानक क्या हुआ? देखिए इसमें क्या है? इनिशिएटिंग इवेंट, एक्सपोजर टू अ वायरस और टॉक्सिन, मतलब बाहर से कोई वायरस आया या फिर कोई टॉक्सिन may start the process of cell destruction individual with an genetic प्रीडिस्पोजिशन। क्या मतलब हुआ? बाहर से कोई एक्सपोजर हुआ वायरस का, टॉक्सिन का, या फिर बॉडी का खुद का इम्यून सिस्टम इतना वो हो गया कि खुद के बीटा सेल पे हमला करने लग गया। तो फिर क्या होगा? आहिस्ता आहिस्ता देखिए स्लो सेल डिस्ट्रक्शन, आहिस्ता से क्या हो रही है? डिस्ट्रक्शन हो रही है। किसकी डिस्ट्रक्शन हो रही है? बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन में, क्योंकि टी सेल क्या हो गए? बीटा सेल के एरिया में दाखिल हो गए, उन्होंने क्या कर दिया? बीटा सेल पे हमला करना शुरू कर दिया। आहिस्ता से क्या करना शुरू कर दिया? बीटा सेल को तबाह करना शुरू कर दिया। ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स सेल्स आर डिस्ट्रॉयड। साल गुजर जाएंगे और हमारा जो बीटा सेल होंगे वो डिस्ट्रॉय होते जाएंगे। सेल्स आर डिस्ट्रॉयड रिजल्टिंग इन डिक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। इसके नतीजे में क्या होगा? हमारी प्रोडक्शन इंसुलिन की स्लो हो जाएगी। क्यों स्लो हो जाएगी? क्योंकि हमारे बीटा सेल ही क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर क्या होगा? जा रहे हैं और नीचे नीचे, फिर क्या हो रहा है? डिस्ट्रॉय हो गया। फिर हम अचानक क्या होगा? सब क्लिनिकल सेल डिसफंक्शन। अब यहाँ पता चला हमें कि हमें क्या हो गया? मैं टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस हो गई है एब्रप्ट, यानी अचानक पता चला हमें। इसके पहले कोई सिम्टम्स वगैरह नहीं होते, हमें अचानक पता चल गया कि हमें टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस हो रही है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? सेल्स आर डिस्ट्रॉयड, यहाँ पर सेल बिल्कुल तबाह हो जाएंगे, ठीक है। मतलब इस तरीके से आस्ते से क्या हो रहा है? सेल डिसफंक्शन हो रहे हैं। अच्छा, एयर ऑफ ऑटोनोमी, बस यही इसमें लिखा हुआ है। व्हेन द इंसुलिन सिक्रेटरी कैपेसिटी below a threshold the symptoms of type 1 डायबिटीज़ suddenly appear। हमारे पास क्या होगा? जब हमारी क्या कहते हैं उसको, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस में तब पता चलेगा जब हमारी क्या होगी? हमारी जो इंसुलिन की सिक्रेटरी कैपेसिटी है वो थ्रेशोल्ड से भी नीचे आ जाएगी। पता चल जाएगा हमें टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस हो चुका है। अब हम देखेंगे इस पिक्चर को गौर करेंगे। ये क्या है? टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस, पर्सन विदाउट डायबिटीज़। यस, पर्सन विदाउट डायबिटीज़ में क्या हो? पर्सन को डायबिटीज़ नहीं है। ये पेनक्रियास है हमारी बॉडी में। पेनक्रियास क्या करें? पेनक्रियास प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन। पेनक्रियास के पास दो सेल होते हैं, एक होता है अल्फा सेल और एक होता है अल्फा सेल और एक होता है बीटा सेल। अल्फा सेल प्रोड्यूस करता है ग्लूकागॉन, बीटा सेल प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन, ठीक है।
ये पर्सन मतलब पैनक्रियाज क्या प्रोड्यूस करे, इंसुलिन प्रोड्यूस करे, क्योंकि पैनक्रियाज के दो तरह के सेल है ना, एक अल्फा एक बीटा। तो पैनक्रियाज बेसिकली क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इंसुलिन प्रोड्यूस कर, ये इंसुलिन है जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये इंसुलिन है, ये इंसुलिन हमारे पास। और ग्लूकोज कहाँ होती है, ग्लूकोज ब्लड में होती है, ठीक है। जब ब्लड में ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज और इंसुलिन आपस में मिलेंगे, ये क्या करेंगे आपस में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये दोनों मिल गए। अब मिल के क्या करेंगे, ये मिल के ही बॉडी, हमारे बॉडी में जहाँ जाना है, सेल्स में जाना है, न्यूट्रिशन फॉर्म करनी है, तो वहाँ जाके दोनों मिल के साथ जाएंगे। अगर एक होगा तो सही तरीके से काम नहीं करेगा। अब हम क्या बात कर रहे थे, बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही। जब इंसुलिन नहीं बन रही तो ग्लूकोज का हम क्या करेंगे, ग्लूकोज का लेवल तो हाई हो जाएगा बॉडी में। हमें इंसुलिन और ग्लूकोज को मिला के सेल में दाखिल करना है, ठीक है। इंसुलिन वर्क लाइक अ की टू लेट ग्लूकोज मूव इनटू सेल। इंसुलिन क्या काम करता है, एक चाबी की तरह काम करते हैं, जो क्या करेगा, ग्लूकोज का मिलेगा, जैसे कि ताला चाबी, ताला हमने ताला है, ताला हमारे पास है, ठीक है, और चाबी है, ये चाबी है, तो ताला और चाबी मिलते तभी काम होता है। इस तरीके से हम समझें ये इंसुलिन है और ये हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है, ये दोनों मिलेंगे तभी काम होगा, ठीक है। तभी हम सेल में सही तरीके से हम डालेंगे न्यूट्रिशन वगैरह जो हमें डालने हैं, ठीक है। अच्छा, अब पर्सन में टाइप 1 डायबिटीज़ मिला है, इसमें क्या होता है, हमारे पास पैनक्रियास है। अब यहाँ से क्या निकल रही है, इंसुलिन निकल रही है, इंसुलिन नहीं निकल रही थी, बॉडी डिस्ट्रॉय द बीटा सेल। बॉडी ने क्या कर दिया, हमारे जिस्म ने क्या कर दी, डिस्ट्रॉय, तबाह कर दिया बीटा सेल को, दैट प्रोड्यूस इंसुलिन, जो कि क्या प्रोड्यूस कर रही थी, बीटा सेल इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे थे इन द पैनक्रियास में। नो इंसुलिन प्रोड्यूस, अब इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रही, मोर ग्लूकोज इन द ब्लड। अब बॉडी में क्या हो रहा है, ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो रहा है, ग्लूकोज कैन नॉट मूव इन टू द सेल एंड दिस कॉज हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल। ग्लूकोज ऐसे ही सेल में दाखिल नहीं हो सकता, उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए इंसुलिन। इंसुलिन कैसे मिलेगी, जब बीटा सेल ठीक होंगे हमारे। तो इसी को हम क्या कहते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस कहते हैं।